नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है और एससी की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की संभाल सकती हैं कमान। जैन जी ने वर्चुअल मीटिंग में लगाई है मोहर। बताते चले कि काठमांडू मेयर बलेन ने भी दिया है समर्थन और अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव कराएगी, ये मेयर ने कहा है। और अंतिम सरकार का काम चुनाव और देश को नया जनादेश देना होगा। और हमारे साथ लगातार प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब एक बड़ी अपडेट नेपाल से ये सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि सुशीला कार्की जो कि चीफ जस्टिस रही हैं, पहली महिला न्यायाधीश रही हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे में वो जो कई चर्चित फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही हैं, अब जब नेपाल में हालात अस्थिर बने हुए हैं, इस बीच सुशीला कार्की का नाम पिछले दिनों चर्चा में आया। जब क्या उनको अंतरिम सरकार की कमान दी जाए, इसको लेकर कल तक बातचीत चल रही थी, क्योंकि सेना के कमान में अब नियंत्रण है नेपाल का और सेना प्रमुख इस वार्ता को आगे बढ़ा रही हैं। और इसलिए जो प्रदर्शनकारी का संगठन है जैन जेड, वो इसमें उनके साथ वर्चुअल संवाद हुआ है। जो प्रमुख चेहरे हैं इस आंदोलन के, उन्होंने वर्चुअल संवाद कर सुशीला कार्की के नाम पर सहमति दे दी है, ये जानकारी मिल रही है। तो कभी भी औपचारिक ऐलान आजकल में हो सकता है, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं नेपाल से जुड़े जो इस खबर को देख रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सुशीला कार्की का आना और अंतरिम सरकार का गठन करना और ये चुनाव में जो चुनाव होगा उसको संभालना, ये निश्चित तौर पर एक अहम कदम होगा। सुशीला कार्की की पृष्ठभूमि की बात करें, न्यायविद रही हैं और ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अंतरिम सरकार के तौर पर नेपाल का संचालन करेंगी और इसी के साथ नई सरकार को चुनने में मदद करेंगी। बालेंद्र शाह जो आंदोलन के प्रमुख चेहरे रही हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है सुशीला कार्की का। ये खबरें सामने आई हैं, तो आज या कल में कभी भी औपचारिक ऐलान अंतरिम सरकार का हो सकता है और सुशीला कार्की के नाम को लेकर बिल्कुल तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर प्रदर्शनकारी नेताओं ने भी सहमति दी है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।